को रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये सेल्स बेसिकली क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये है हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बिल्कुल साथ है कंपेनियन सेल्स जो कि सपोर्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को। तो ये छोटे छोटे सेल्स क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाए यहाँ थ्योरी पे, तो xylem tissue consists of dead cells joined end to end with no end walls to form a continuous tube। इसका मतलब क्या है, end to end, एक ट्यूब, दिस वन, सेकेंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब। तो एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब एंड टू एंड जॉइन है और इसका कोई एंड नहीं है, इस वजह से क्या बना रही है, कंटिन्यूअस ट्यूब बना रही है। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। जाइलम में डेड सेल्स है, फ्लोएम में क्या है, लिविंग सेल्स है, और उन लिविंग सेल्स को हमने क्या बोला, सीव ट्यूब्स। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज तक जो हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। अगर आप ये टॉपिक नहीं देख सके तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर ये वीडियो आप देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब फूड की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, यू कैन से एज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब जो फूड प्रिपेयर होती है, हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो फूड प्रिपेयर होती है वो प्लांट्स में होती है, और प्लांट्स के कौन से पार्ट में होती है, लीव्स में, थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड प्रिपेयर होती है वो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज और सुक्रोज, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। Enters the phloem sieve tube elements in dissolved form through companion cells। अब इसका क्या मतलब है कि जो हम टिश्यूज पढ़ चुके हैं पहले, जाइलम एंड फ्लोएम, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वोकैबुलरी वाली, तो आप यूट्यूब पे जाके उस चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि था वेस्कुलर बंडल विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem is responsible for the conduction of water and phloem is responsible for the transport of food। तो जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। अच्छा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स का मतलब है स्पेशलाइज्ड cells which are helping in the transport of food in dissolved form through companion cells। companion वैसे क्या होता है, साथी, दोस्त। तो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली सपोर्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं, support and maintain the function of transport of food। फूड की ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में सपोर्ट भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। कौन, कंपेनियन सेल्स। किसकी हेल्प करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स को। और सीव ट्यूब एलिमेंट्स का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो यहाँ हम डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है हमारे पास फ्लोएम टिश्यू, ये है हमारे पास जाइलम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू में हमारे पास ये जो छोटे छोटे से सेल्स आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं, ये सेल्स बेसिकली क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये है हमारे पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बिल्कुल साथ है कंपेनियन सेल्स जो कि सपोर्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को। तो ये छोटे छोटे सेल्स क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाए यहाँ थ्योरी पे, तो xylem tissue consists of dead cells joined end to end with no end walls to form a continuous tube। इसका मतलब क्या है, end to end, एक ट्यूब, दिस वन,
सेकंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब। तो एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब एंड टू एंड जॉइन है और इसका कोई एंड नहीं है, इस वजह से क्या बना रही है, कंटिन्यूअस ट्यूब बना रही है। फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। जाइलम में डेड सेल्स है, फ्लोएम में क्या है, लिविंग सेल्स है। और उन लिविंग सेल्स को हमने क्या बोला, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम में तीन पार्ट्स है, लिविंग सेल्स जिसको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं, सीव ट्यूब्स के साथ क्या मौजूद है, कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के अलावा क्या मौजूद है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बेसिकली क्या है, पैरेन्काइमा इज अ टाइप परमानेंट टिश्यू फॉर्मिंग मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू का मतलब है बेसिक टिश्यू जिसमें वैस्कुलर बंडल आ जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा इज टू स्टोर एंड एसिमिलेट फूड। तो जो प्लांट्स में फूड प्रिपेयर हो रही है उसको स्टोर भी करना और एसिमिलेट भी करना, किसका फंक्शन है, पैरेन्काइमा का। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आ जाए तो वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये बेसिकली क्या है, एक स्मॉल पोर है विच इज हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। यहाँ पे आप हमने पढ़ा था कि स्टोमेटल पोर्स बेसिकली क्या है। तो अगर ये वीडियो आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टोमेटा बेसिकली क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ सरप्लस ऑक्सीजन। सरप्लस ऑक्सीजन का मतलब है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, जो प्लांट्स की बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको रिलीज कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एज वी नो प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली क्या है, पोर। अब यहाँ पे ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स यहाँ पे ये आपस में ज्वाइन है तो स्टोमेटा क्लोज है, ये और आपस में ज्वाइन नहीं है तो स्टोमेटा क्या है, ओपन है। और इस पोर के जरिए, इस सुराख के जरिए गैस एक्सचेंज होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल टिश्यू फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू जाइलम टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा आर द फीचर ऑफ लीफ दैट फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो फोटोसिंथेसिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, एज वी नो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट मौजूद है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उस पिगमेंट का नेम क्या है। सेकंड क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू से जितना वाटर सप्लाई ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फूड प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी उतना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ने के लिए मेरे चैनल पर ट्यून रहे, स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।